हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 की भर्ती है। तो सामान्य हिंदी के जो 37 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 74 अंक के 74 अंक के जो प्रश्न हिंदी के जो आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक से आएंगे वो हम आपके टॉपिक आपके सामने लाए हैं। तो देखिए ध्यान से, हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है ना। तो ये आपका जो ओष्ठ है, इन ओष्ठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, वर्ण बोले जाते हैं ना। नाक से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ऊष्मीय वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये आपका हिंदी वर्णमाला के आएगा। तो 2 नंबर के 2 अंक जो है, 2 नंबर के क्वेश्चन जो है हिंदी वर्णमाला से जरूर आपको मिलेंगे। तत्सम और तद्भव जो है, जैसे मैं आपको बता दूं, अश्रु है, अश्रु जो है तत्सम है, और उसका तद्भव मतलब हिंदी का जो मीनिंग है तो वो आंसू हो गया। तो ये संस्कृत में होता है, हिंदी में होते हैं तत्सम तद्भव, ठीक है जी। और विलोम शब्द देखो, विलोम शब्द क्या है, ये विलोम शब्द होता है विपरीत, रात का दिन हो गया, दिन का रात हो गया। तो ये विलोम शब्द जो है 1 नंबर का जरूर आएगा। पर्यायवाची शब्द आएगा। पर्यायवाची क्या है कि एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, है ना, पर्यायवाची शब्द है। जैसे आपको बता दो, पानी है, पानी को नीर भी कहते हैं, तो ये आपका है। आकाश, नभ, गगन, अंबर भी कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द हो गया। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, ये अनेकार्थी शब्द होता है, मतलब जो ईश्वर को ना मानता हो वो नास्तिक है, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक है, जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। तो ये वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है। अनेकार्थी शब्द हो गया। अनेकार्थी शब्द भी यही है, देखो अनेकार्थी शब्द भी यही है कि जो अनेकार्थी शब्द वो है कि जिसके अनेकार्थी, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो, अनेकार्थी शब्द हो गया। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। जैसे मैं बता दूं आपको, पेड़ में चिड़िया बैठी है, पेड़ में नहीं है तो पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होता है। ये 1 नंबर का जरूर है, 2 नंबर का जरूर आपको आएगा। समरूपी विभानार्थ अर्थ, मतलब जैसे आदि है, आदि, ये आदि में छोटी की मात्रा, और ये हो गया आदि। तो ये है आदि, तो ये है कि जो आदत लगी हो, किसी चीज का आदि हो गया हो। आदि का मतलब है कि हाँ भाई इतने बहुत है आदि। तो ये समरूपी शब्द के, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। समरूपी भिन्नात्मक, भिन्न अर्थ शब्द होते हैं। अब जाओ संधि। संधि आपको पता है, संधि, संध जो छंद है ये कैसे है, देखो संधि में आपको बता दूं, ये 4 नंबर की जरूर, 4 मार्क्स के मतलब 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे संधि में से, ठीक है जी। संधि है आपके, स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, तो स्वर संधि में जरूर मिलेंगे 4 नंबर के आपको, ठीक है जी। जैसे द्वंद्व संधि है, द्वंद्व समास छंद, तो ये आपका छंद है, समास है और संधि है, अलंकार है, ये सब आपका होगा तो संधि है। तो यण संधि है, वो दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, तो ये संधि के प्रकार हैं। तो ये आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। छंद है ना, ये छंद है, चौपाई छंद है। प्रत्येक चौपाई छंद में क्या है कि प्रत्येक छंद में, प्रत्येक जो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोड़ा छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में है तो पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से छंद है। अब आ जाओ अलंकार। अलंकार जो है, उपमा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, है ना, अनुप्रयास अलंकार हो गया, सलेश अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक देख लो, कारक, तो ये आपके कारक हैं, कर्म, ये आपका कारक इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी, इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। अब आ जाओ लिंग के। लिंग देखो, स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, ठीक है, तो वो लिंग जरूर आएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि मान लो मूली है, मूली क्या है, वो स्त्रीलिंग है ना। तो इस तरीके से देखो, 4 पाई है वो भी स्त्रीलिंग है, गन्ना जो है वो पुरुष लिंग है। तो ये आपका देखो वचन, वचन जो है एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, तो वो इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो द्विवचन में होते हैं, जैसे लोग हैं वो हमेशा द्विवचन में होते हैं, है ना। अब आ जाओ क्रियाकाल। क्रियाकाल का एक प्रश्न जरूर आएगा। सर्वनाम, सर्वनाम का जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, ही, सी, इट, देयर, हिंदी में क्या है, वह, यह, वे, है ना, दे, ये सर्वनाम है। ये 2 नंबर के जरूर, 2 क्वेश्चन के जरूर आएंगे। अवयव जरूर आएंगे, अवयव आपको, विशेषण जरूर आएंगे। विशेषण आपको पता है कि क्रिया है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है।
मान लो ये बहुत अच्छा है, तो जो अच्छा है, बहुत ईमानदार है, जो ईमानदार है, उसकी क्रिया बता रहा है, विशेषण है। ठीक है जी। अब आ जाओ वाच्य। वाच्य जो है ये आपके वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये आपके भी 2 नंबर के जरूर, यानी कि 2% जरूर आएंगे वाच्य के, 100% आएंगे। प्रत्यय, प्रत्यय वह है जो बाद में जुड़ता है, नहीं पहले जुड़ता है। मान लो जैसे मैं आपको बता दूं प्रत्येक है तो प्रति प्लस एक, तो इसमें जो प्रति है, जो प्रत्येक है वो आ जाएगा। जैसे परिपूर्ण, तो जो परि है ये प्रत्यय है। उपसर्ग, उपसर्ग जो है ये ऊपर लगते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे आपको बताऊं पढ़ाई, तो जिसमें आई आ जाता है। महत्वता, जिसमें ता लग जाता है, तो प्रत्यय। उपसर्ग जो है पहले लगते हैं उपसर्ग वाक्य के। ठीक है जी। अब आ जाओ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपको पता कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ कोमा लगना है ना, अर्ध विराम, और कहाँ आपका क्वेश्चन मार्क लगना है, तो प्रश्न वाले, तो विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है। कहाँ हमारे डबल इन्वर्टेड कोमास लग रहे हैं। अब आ जाओ समास। समास इनमें द्वंद्व समास है, माता और पिता, और एक आपका है द्विगु समास जिसमें संख्यात्मक हो, है ना। तो ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो है 2 नंबर के आ जाते हैं। अब आ जाओ रस। रस इंपॉर्टेंट है। करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, है ना, और भी हो गया ये आपका विभेद, करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, और भी है 7-8 रस है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से ये हमारे हिंदी का टोटल सिलेबस हो गया। 37 प्रश्न जरूर आएंगे, इसमें से 74 अंक के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। गणित जो हमारा संख्यात्मक है उसके 38 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो मतलब 76 अंक के प्रश्न आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक से मैथ के प्रश्न आएंगे वो हम आपको बताएंगे आज। हमारी संख्यात्मक पद्धति है, संख्यात्मक पद्धति में से कम से कम 4 प्रश्न आएंगे। प्रतिशत है, प्रतिशत टॉपिक में से जो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत, ये प्रतिशत टॉपिक है, तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लैस है मैसे 2 क्वेश्चन आएंगे। दशमलव एवं भिन्न सरलीकरण में से इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। अनुपात और समानुपात इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। लाभ और हानि, लाभ और हानि जो है इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इनमें से 4 क्वेश्चन आएंगे दोनों टॉपिक में से। भागीदारी में से 2 क्वेश्चन आएंगे। समय एवं दूरी, मतलब कितनी दूरी तय कर लेगा वो कितने समय में, जो चाल है वो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। औसत है, औसत चाल कितनी है, औसत निकालना है, संख्याओं का औसत, तो इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। समय एवं वर्क, कितने समय में कितने आदमी कितने दिनों में काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है हमारा ये 3 क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन में से 4 क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन में से हमारा सारणी और ग्राफ का प्रयोग, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। अंक गणित की संगणना, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। विविध में से हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे। छूट है, छूट मतलब कि कितने उसे छूट दी गई है, तो 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। विश्लेषणात्मक कार्य, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से ये हमारे टॉपिक है अंक गणित के, इसमें से 38 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक अंक 2 अंक का है, तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 76 अंक के आएंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो बम्पर है भर्ती है। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक इतिहास में जो है यूपी में आज तक नहीं आई है, तो सारे बच्चे तैयारी करो। इन सब के हम क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। तो मैंने 2 वीडियो बना दी है। सामान्य ज्ञान में से आपको जिसने नहीं देखा पिछली वीडियो देख लीजिए। सामान्य ज्ञान में से 38 प्रश्न आएंगे, वो 76 अंक के हैं। सामान्य हिंदी के मैंने बता चुका, 37 प्रश्न आएंगे, वो इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, 74 अंक के हैं। और कल हम आपको बताएंगे संख्यात्मक ज्ञान मतलब अंक गणित। अंक गणित में से कौन कौन से टॉपिक में से प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। आप हमारा साहस बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन में जुड़ रहे हैं, उन सबको हमारे साथ जोड़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना आपको इसी तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपको वीडियो मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।